विवाह हुआ और विवाह के पश्चात कंस स्वयं अपनी बहन देवकी की को विदा करने के बाद स्वयं छोड़ने के लिए चला गया। बीच मार्ग में रास्ते में आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब कंस रुष्ट हो गया, वह बेचैन हो गया और उसके मन में चिंता व्याप गई कि अब मैंने तो इतना अच्छा कार्य किया, मेरी बहन का विवाह किया और मैंने हीरे मोती जवाहर इत्यादि आभूषण दिए और विदा करने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूं, लेकिन यह आकाशवाणी क्यों हुई? क्या यह आकाशवाणी झूठी हो सकती है? क्या यह आकाशवाणी गलत हो सकती है? अब जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, जब पाप छा जाता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब कंस का अंत समय उद्धार करने के लिए मेरे गोविंद कन्हैया जी अवतार लेने वाले हैं। एक एक बूंद से ही पानी का घड़ा भर जाता है। ऐसे ही पापी कंस के अत्याचारों से, उसके पाप से घड़ा भर गया और अब प्रभु कन्हैया गोविंद अवतार लेने वाले हैं। अब देवकी की चोटी पकड़ करके कंस खींचने लगा और रथ से नीचे उतार लिया। अपनी खड्ग तलवार निकाल करके कहने लगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना देवकी रहेगी और नाम है इसके यहाँ पर पुत्र होगा कन्हैया, इसलिए इसको ही मैं जान से मार देता हूँ। अनेक प्रकार से वह डांटने लगा, सताने लगा। वसुदेव जी समझाते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा अत्याचार ना करिए। क्या कोई अपनी बहन को मारता है? यह तो महा अपराध है, यह बहुत बड़ा अपराध है। वसुदेव जी ने कहा, कंस को समझाया। कंस कहने लगा ठीक है, मैं आपके लिए कारागृह में रखूंगा, हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां पहना कर रखूंगा और जो संतान आपकी यहाँ पर पैदा होगी वह आप मुझको दोगे, मैं उसको मार डालूंगा। इस शर्त पर मैं देवकी के लिए छोड़ता हूँ। देवकी वसुदेव जी कंस के कारागृह में रहने लगे। उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, वह पहने हुए हैं। अब नारद जी का आगमन हुआ महाराज कंस के यहाँ पर। वह कहने लगे कि आपकी बहन देवकी का अष्टम गर्भ आपका काल होगा। अब कंस कहने लगा नारद जी से, वह कैसा होगा? वह काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब कंस के लिए और घबरा गए। कंस
और नारद जी ने कंस को और घबरवा दिया। अब कंस जब भोजन करने बैठता है, उसको जब कोई काली वस्तु दिखाई पड़ती है तो वह घबराने लगता है कि यही मेरा काल है, अब मैं मर जाऊंगा। कंस बहुत भयभीत हो रहा है। अब वह जान रहा है कि मेरी मृत्यु जल्दी होने वाली है। जब मरने का समय आता है तो जीव व्यक्ति भी बहुत घबराने लगता है। उसके लिए एहसास हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। धीरे 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 देवकी के यहाँ पर पहला पुत्र का जन्म हुआ, उसी क्रम से दूसरा, तीसरा। वसुदेव जी कंस के यहाँ पर पहुंचे अपने पुत्र को लेकर के। कंस ने जैसे ही देखा उसके मन में दया आ गई और उसके लिए छोड़ दिया। अब नारद जी आए और आकर के कहने लगे कि आपने देवकी के पहले पुत्र को क्यों छोड़ दिया? कंस कहने लगा, महाराज जब 8वां हो जाएगा तो मैं उसको ही मार डालूंगा। अब नारद जी ने एक कमल का पुष्प उठाया और उसकी गिनती की, गणना की, तो बताया कि आप यहां से गिने तो भी 8 हैं और यहां से गिने तो भी 8 हैं। अब क्या होता है कि जब पाप बढ़ता है तभी प्रभु अवतार लेते हैं। अब कंस ने अपने मन में वह नारद जी की बात स्मरण हो रही है, वह मन में सोच रहा है। उसने सूचना भिजवाई, वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के आए, उसको लेकर के उसको मार डाला। इसी क्रम से 6 पुत्रों को मार डाला। अब धीरे धीरे पाप तो बढ़ना है, जब पाप बढ़ेगा तब प्रभु आएंगे। 7वां गर्भ योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। नंद गोप ग्रहे दाता यशोदा गर्भ संभव ततस्यं विंध्याचल निवासिनी। योग माया के द्वारा अब जैसे ही वसुदेव जी ने कंस से जाकर के कहा, महाराज शाकिनी तो है मेरी पुत्री है, वह कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही उसको अपने हाथ में लिया और जमीन पर फेंकना चाहा था, वह आकाश लोगों को चली गई। आकाशवाणी हुई कि हे पापी कंस, तुझको मारने वाला तो पैदा हो गया। बोलिए नंद के लाला की जय। अंदर जो बैठे वो सभी लोग बैठे रहेंगे, जो अंदर बैठे हैं बाहर वाले खड़े हो जाए, अंदर सब बैठ जाए। अंदर बैठे जो बैठे रहेंगे अंदर सभी स्वागत करेंगे हमारे कन्हैया जी का। किस तरह से न मन में करूं आपका, किस तरह से न मन में करूं आपका। स्वागतम स्वागतम न आपका,
प्यार